Krishnam Vande Jagat Gurum. I pray to the Guru of the Universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज 7वें अध्याय से श्लोक नंबर 20 है। श्लोक है, कामेस्ते स्ते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। Those whose knowledge has been carried away by material desires surrender to the celestial gods, following their own nature. They worship these devatas, practicing rituals meant to satisfy these celestial personalities. भौतिक कामनाओं ने जिन लोगों की बुद्धि का हरण कर लिया है, वे लोग देवताओं की शरण में जाते हैं। कर्म कांड के द्वारा उनकी पूजा करते हैं, उन्हें संतुष्ट करते हैं और अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान समझा रहे हैं कि जिन लोगों को भौतिक सुख चाहिए, वे देवताओं की शरण में जाते हैं, और जिनको परम आनंद चाहिए, परम सुख चाहिए, वे परमात्मा की शरण में जाते हैं। हम एक बात समझ लें कि माया से मुक्ति केवल और केवल परमात्मा की शरण में जाने से ही संभव है। देवताओं की पूजा करने से भौतिक कामनाओं की पूर्ति तो संभव है, परंतु माया से मुक्ति संभव नहीं है। देवी देवता वे पुण्यात्माएं हैं जिन्होंने अपने शुभ कर्मों और सद्गुणों से देवत्व को प्राप्त किया है, परंतु ये सभी देवी देवता परमात्मा के अधीन हैं। वे अपने कार्यक्षेत्र के अनुसार भौतिक सुख तो लोगों को प्रदान कर सकते हैं, परंतु माया से मुक्त कर देने का उनके पास कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि पुण्य के क्षीण होने पर इन सभी देवी देवताओं को पुनः जन्म लेना होता है। जो आत्माएं पुण्य कर्म करती है, परोपकार करती है, नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन जीती है, वे पुण्य आत्माएं देवत्व को धारण करती है और परमात्मा के कार्य में हाथ बटाती है। उनके अपने अपने अधिकार क्षेत्र है। सनातन धर्म की व्यवस्था में अलग अलग भौतिक सुविधाओं के लिए, अलग अलग भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवी देवताएं हैं, और ये सभी देवी और देवता
अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार मानव को भौतिक सुख देने में सक्षम है, क्योंकि ये सभी देवी देवता परमात्मा की कृपा के पात्र हैं। परंतु यदि हमें परम सुख चाहिए, परम आनंद चाहिए, माया से मुक्ति और कृष्ण से युक्ति चाहिए, तो फिर हमें भगवान श्री कृष्ण के शरण में ही जाना होगा। देवताओं की पूजा करके, देवियों की पूजा करके हम भौतिक कामनाओं की पूर्ति तो कर सकते हैं, परंतु हमें ये सदैव याद रखना चाहिए कि भौतिक सुख प्राप्त करना हमारे जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है आनंद, परम सुख। और इस परम आनंद और परम सुख को प्राप्त करने के लिए हमारे पास परमात्मा की शरण में जाने के अतिरिक्त अन्य कोई भी विकल्प नहीं है। इस श्लोक के द्वारा प्रभु ने स्पष्ट कर दिया है, भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया है, कामस्ते स्ते हृत ज्ञाना, यानी कि जिन लोगों की बुद्धि का हरण सांसारिक कामनाओं ने, भौतिक सुख की इच्छाओं ने कर लिया है, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वे सभी लोग परमात्मा को छोड़कर अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। जिसे जो चाहिए वो अपनी प्रकृति के अनुसार उसी देवता की पूजा करता है। हमें एक प्रकृति के एक और सत्य को समझना है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रवृत्ति होती है और हर व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही कार्य करता है और अपनी ही प्रवृत्ति के देवता या देवी की पूजा करते हैं। और उन्हें जो चाहिए, जो भौतिक कामनाएं उनकी होती है, वे भौतिक कामनाएं इन देवी देवताओं की पूजा करने से उन्हें प्राप्त होती है। भौतिक सुख की कामना करने वाले लोग कर्म कांड का सहारा लेकर, पूजा विधि का सहारा लेकर देवी देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु वे लोग जिन्हें परम आनंद चाहिए, परम सुख चाहिए, वे इस बात को समझ लें कि उन्हें परमात्मा की, श्री कृष्ण की शरण में जाना होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। और हम ये भी समझें कि यह बहुमूल्य मानव जीवन हम भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए व्यर्थ ना करें। हमें परम सुख, परम आनंद की प्राप्ति के प्रयास करने चाहिए। अब कामधेनु चाहिए या छेरी चाहिए, एक साधारण गाय चाहिए या कामधेनु चाहिए? साधारण गाय चाहिए तो देवी देवताओं की पूजा कीजिए, परंतु यदि कामधेनु चाहिए तो परमात्मा की शरण में जाइए। साधारण जल चाहिए
देवी देवताओं की पूजा करिए, परंतु यदि गंगा जल चाहिए तो परमात्मा की शरण में जाइए, क्योंकि जिसने गंगा जल पी लिया है उसे अन्य जल को पीने से आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगी। जिसने परम आनंद परम सुख का आस्वादन कर लिया है वह व्यक्ति भौतिक सुख की मृग तृष्णा में कभी नहीं उलझेगा। इस श्लोक के मद्देनजर इस श्लोक को समझते हुए हम ये समझ लें कि हमारे जीवन का, मानव जीवन का परम लक्ष्य परम आनंद है, भौतिक सुख नहीं। और इसका कारण स्पष्ट है। भौतिक सुख असंतृप्त होते हैं और अस्थायी होते हैं, परंतु परम सुख संतृप्त होता है और अविनाशी होता है। इसलिए हम थोड़े से सुख में, भौतिक सुख में अपने आप को ना उलझाएं, हम माया जाल में ना पड़े। हमें माया से मुक्त होना है और अपने आप को भगवान श्री कृष्ण से युक्त करना है। और इसके लिए एक ही मार्ग है कि हम सीधे परम पिता परमात्मा की शरण में जाएं। जय श्री कृष्ण।